उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन के बी पार्ट तक किया था। सी पार्ट के लिए हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें बेस्ड ऑन होमोलोगस सीरीज था। तो होमोलोगस सीरीज पहले क्या होता है, तो सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर, मतलब कि दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूल्स है, दो कंपाउंड है यदि, ठीक है, यदि उसके स्ट्रक्चर जो है सिमिलर हो, उसके स्ट्रक्चर और फीचर सिमिलर होता है, एक जैसे दिखते हैं, वो होमोलोगस सीरीज होते हैं। ये सारे कंडीशन फुलफिल होना चाहिए फॉर दैट थिंग्स। ये फोर्थ जो पॉइंट है वो सारे क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। ठीक? क्या बोलता है कि सिमिलर स्ट्रक्चर और फीचर होना चाहिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होने चाहिए। इंडिविजुअल मेंबर्स आर नोन एज होमोलोग। हर एक इंडिविजुअल मेंबर को होमोलोग के नाम से जानते हैं। ईच होमोलोग इज डिफर बाय CH2 यूनिट। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो सारे समझ में आएंगे पॉइंट। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है। ठीक, इसके होमोलोग सीरीज क्या होते हैं, अल्केन का होता है CnH2n+2, जहाँ n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक, सेकेंड आता है अल्कीन, जहाँ आता है CH। ठीक, ये इसका वैल्यू डिफरेंट होता है। उसके बाद आता है CH2 करके, C यहाँ ग्रेटर देन होता है, CnH2n अल्कीन का होता है। ठीक, यहाँ डिफरेंट होता है। उसके बाद आता है अल्काइन। अल्काइन का फॉर्मूला ये हो गया CnH2n-2, जहाँ n का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होता है। ठीक, अल्कोहल का होता है CnH2n+2, और अल्कोहल में OH जुड़ा रहता है एक्स्ट्रा में, ये इसलिए यहाँ एक्स्ट्रा में OH होगा। यहाँ n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक, ओके। अब देखते हैं आगे इसके कुछ एग्जाम्पल वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह में। तो अल्केन का एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला था हमारा अल्केन के लिए। इसमें हम देखो यदि n का वैल्यू 1 रखते हैं, n का वैल्यू 1 रखने से क्या मिलेगा हमें, CH2 CH4 CH4 मिलेगा। यदि हम n का वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पे, तो हमें n का वैल्यू 2 रखने से क्या मिलेगा, C2H6 मिलेगा। यदि हम n का वैल्यू 3 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, C3H8। यदि हम n का वैल्यू 4 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, C4H10 मिलेगा ना। अब यहाँ गौर ने नोटिस करने वाली बात क्या है कि सारे, देखो उसमें पॉइंट लिखवाया था मैंने, फोर्थ पॉइंट, कि सारे जो है डिफर होंगे CH2 यूनिट से। सारे जो है CH2 यूनिट से डिफर करेंगे। ये देखो इन दोनों को देखो कितने यूनिट्स का डिफरेंट है, एक कार्बन इधर दो, यानी कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन CH2 यूनिट से। इन दोनों को देखो तो ये भी CH2 यूनिट से डिफर करेंगे, CH2 यूनिट से। ओके, इन दोनों के यदि देखो ये भी CH2 यूनिट से डिफर करेंगे। वैसे ही यदि इसको बढ़ाते चले जाएं, इसको भी बढ़ाते चले जाएंगे, तो इसके नेक्स्ट वाला भी CH2 यूनिट से करेगा, मतलब कि सब अपने में CH2 यूनिट से करते रहेंगे। तो ये था मेन उसका पॉइंट। अब देखो इसमें क्या बोलता है, ईच जो हर एक इंडिविजुअल मेंबर है उसको होमोलोग बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो ये एक अलग होमोलोग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग होमोलोग है, ये अलग होमोलोग है, जितने भी ईच मेंबर्स हैं सारे अलग अलग होमोलोग हैं। अब सारे का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर होता है। सारे का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर। जैसे देखो अल्केन है तो सबके बीच में देखो स्ट्रक्चर सिमिलर है। स्ट्रक्चर के बारे में इसको समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर बोला है कि सिमिलर होता है सबका, स्ट्रक्चर सबका सिमिलर, यानी कि हर होमोलोग का, होमोलोगस सीरीज का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, उसके बाद बोला है कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होते हैं। देखो कैसे होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर होगा तो भाई केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी, इतना तो पता होगा सबको। तो स्ट्रक्चर को देखना यहाँ ध्यान से। स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है कि कार्बन इसका n=1 वाला को यदि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके कैसे बनेगा, एक कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन। ठीक, ये रहा स्ट्रक्चर। अब यदि n=1 रहे तो, अब देखो n=2 रहे तो यानी 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4 5 और 6। ये कब रहा केस, जब n=2 बना। ठीक, अब अगला देखो n=3 वाला बनाते हैं, तो 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये कब बना, जब n=3 रहा। देखो सारे स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, क्या कुछ डिफरेंस नोटिस हो रहा है इसमें,
इसमें सबके सब हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि स्ट्रक्चर ये क्या है, सब सिमिलर स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया? स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है, सिमिलर है। ऐसा तो नहीं है कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कहीं सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ऐसा कहीं है? कहीं नहीं है। तो यही बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट के स्ट्रक्चरल सिमिलर स्ट्रक्चरल होता है, ठीक। तो स्ट्रक्चर सिमिलर है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑफ कोर्स मैच करेगा। तो हमको लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक चीज अब समझने वाली इसमें, मतलब सारे जो होमोलोग है वो सब CH2 यूनिट से डिफर कर रहा है। कितने यूनिट से? CH2 यूनिट। यानी कि इसको हम जब मास के कंटेंट में बोलेंगे, मास के रिस्पेक्ट में, इसको क्या हम बोल सकते हैं कि कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन 2 है तो 2 14 मास यूनिट, यानी AMU मास, यानी कि 14 मास यूनिट का डिफर होगा, इतना बोल सकते हैं। तो कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा रहता है कि दो होमोलोग के बीच का जो होमोलोग सीरीज के मेंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है CH2 यूनिट होता है, और ब्रैकेट में लिखा रहता है कि 14 यूनिट मास भी होता है। 14 कहाँ से लिखा रहता है, इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब अगला हम लोग जो अपना मेन टॉपिक आएंगे वो आता है नोमेनक्लेचर। अब इनके नाम नेमिंग पर आएंगे, जिसके लिए हम इतना देर से पापड़ बेल रहे थे, ठीक, नेमिंग पर। तो अब देखना है नोमेनक्लेचर के, नोमेनक्लेचर में देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके से होता है, पहला ट्राइवियल सिस्टम और दूसरा IPAC। ठीक, देखो ट्राइवियल क्या है कि जैसे कि कोई सब कंपाउंड जहाँ से ऑब्टेंड हुआ, कहाँ से मिला, जिस जगह से मिला, उससे रिलेटेड पहले उससे रिलेटेड हो, मतलब कुछ चीज का नाम दे देते थे हम लोग। ठीक, तो हो गया कॉमन नेम या ट्राइवियल सिस्टम नेम उसको बोलते हैं। ठीक, IUPAC उसके बाद एस्टेब्लिश हुआ। IUPAC यानी ताकि सबको जानने में क्या असुविधा हो, इतने सारे कंपाउंड है, सारे का कॉमन नेम याद करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज वी ऑल डिसाइडेड टू स्टार्ट नोमेनक्लेचर। ओके, जो कि IUPAC करती है ये नोमेनक्लेचर को। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये काम कौन करती है? IUPAC करती है। नेमिंग का नामकरण, समझ रहा है ना, नाम करती है ये कंपाउंड्स का, क्योंकि इट इज मतलब कि भाई इम्पॉसिबल है कितने का नाम हम लोग याद रखेंगे कॉमन नेम। ठीक, जैसे कुछ का कॉमन नेम हमें याद रखना पड़ता है, CH3OH वुड स्पीड बोलते हैं, और इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, CH3OH को। ठीक, NH2CONH2 इसको यूरिया, कॉमन नेम यूरिया है। CH3COOH एसिटिक एसिड है। C डबल बॉन्ड OH होल 2 ऑक्सैलिक एसिड है। हो HC डबल OH फॉर्मिक एसिड। C2H5OH को इथेनॉल बोलते हैं। ये ग्रेन अल्कोहल रहता है। ठीक, कॉमन नेम है ये सब। अब देखो आगे कुछ देखते हैं इसके। ये तो था ट्राइवियल सिस्टम। अब आते हैं ट्राइवियल नोमेनक्लेचर। देखो ट्राइवियल नोमेनक्लेचर भी कुछ दिया गया है। ठीक है, ये तो जो दिया मतलब बनाया बनाया था जो वो याद करना है, लेकिन कुछ नोमेनक्लेचर भी किया गया है इस ट्राइवियल सिस्टम में। जैसे कि IUPAC में नोमेनक्लेचर की जगह इधर भी कुछ नाम दिया जाएगा, यहाँ भी था। अब आता है ट्राइवियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें भी फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे किससे रिलेटेड, इसमें भी फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन इसमें भी पहला देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन तीन तरीके से किया जाएगा, बेस्ड ऑन डिग्री, उसके डिग्री पर क्लासिफाइड करेंगे। बेस्ड ऑन डबल बॉन्ड, उसका डबल बॉन्ड पर क्लासिफिकेशन होगा। और बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कार्बन फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्टिव में इसका पोजीशन से भी, पोजीशन के रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन के बेसिस पर भी क्या करेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन करेंगे। इससे पहले और क्लासिफिकेशन हमने देखा था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, जो कि आज का भी इस वाले वीडियो का जो फर्स्ट C पार्ट था, A और B उस पहले वाले वीडियो में है, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये रहा। अब क्लासिफिकेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स में किसका, कार्बन का। और कार्बन का ही नहीं और कुछ एलिमेंट्स का देखेंगे जो कि यूजफुल है हमारे लिए। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेसिस पर। डिग्री के बेसिस पर फर्स्ट आता है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन मतलब कि वैसा कार्बन जो एक कार्बन से ही अटैच्ड हो। जैसे एग्जांपल देखना है, जैसे कि ये CH3 है और ये CH3, ये कार्बन भी एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना, एक ही कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन, और ये कार्बन भी क्या है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, और ये है ठीक दूसरा वाला। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये भी क्या है हमारा, ये भी 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन इसको शॉर्ट में। ठीक, और ये भी हमारा क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन। समझ में आ गया?
या दोनों हमारे क्या हो गए, प्राइमरी कार्बन हो गए। फिर सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी कार्बन, उसको भी अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ तक तो इस सब सारा चीज समझ में आ जाना चाहिए था जो अब तक हमने देखा कि कहाँ से नोमेनक्लेचर कैसे शुरू हो रहा है। नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड क्या है, दो पार्ट्स में है, ट्राइवियल और कॉमन नेम, इसको ही बोलते हैं, जो कि कहाँ से ऑब्टेंड हुआ, कौन ऑब्टेंड किया या कौन उसको खोज किया, कौन डिस्कवर किया, उससे रिलेटेड उस कंपाउंड का नाम देते थे, उस एलिमेंट का नाम दे देते थे, ठीक। उसके बाद आईयूपीएसी दूसरा पढ़ना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ट्राइवियल सिस्टम, इसी में ट्राइवियल सिस्टम क्या था, कुछ कॉमन नाम हमने यहाँ दे दिया है आपको, इसको रिमेम्बर कर लेना है, और भी मिले जहां से उसको और याद कर लो, अच्छा है, लेकिन इतना काफी है, ठीक। अब फिर उसके बाद हमने देखा था ट्राइवियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, उसमें हमने बेस्ड ऑन क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देखा नोमेनक्लेचर में, जिसपे कि पहला था बेस्ड ऑन डिग्री क्लास कार्बन के क्लासिफिकेशन में। अब दूसरा इसमें आता है हमारे लिए, अब इसमें सेकंड आएगा, फर्स्ट तो हमने देख लिया प्राइमरी कार्बन, ठीक। अब इसमें दूसरा देखो, बी, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, कार्बन अटैच्ड विथ, ये तो सिंपल है ना फॉर्मूला, ये सबको समझ में आ रहा होगा, कार्बन अटैच्ड विथ टू कार्बन, टू कार्बन, वैसा कार्बन जो दो कार्बन से अटैच्ड हो, बस समझते रहना है, इतना हार्ड नहीं, बहुत इजी है ये। CH2, सॉरी, टर्मिनल पे CH3, CH2, CH3, देखो ध्यान से समझना, ये कार्बन जो है कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से, इसलिए ये क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन कितने से है, देखो एक इधर से और एक इधर से, दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कैसा कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन। समझ में आ रहा है, ये तो सेकेंडरी कार्बन, और ये कैसा है, एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, वो CH2 वाले से, ये कैसा हो गया, प्राइमरी कार्बन, ठीक। थर्ड देखो, थर्ड आता है टर्शियरी कार्बन, सी में हम देखेंगे टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन, कार्बन अटैच्ड विथ थ्री कार्बन, कार्बन अटैच्ड विथ थ्री कार्बन, ठीक। ऐसा कार्बन जो तीन कार्बन से अटैच्ड हो। अब देखना ध्यान से, एग्जाम्पल तुमको लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा, CH3, CH2, CH2, CH3 दे दिया इधर हमने। अब देखना ध्यान से, किसी एक टर्मिनल पे इधर CH हम हटा देते हैं इधर से, ठीक, और हटाने के बाद इधर क्या कर दिए, CH3 ऐड कर दिए। समझ में आ रहा है, देखो इसका बैलेंस ही पूरा हो गया, एक एक दो एक तीन है, एक हाइड्रोजन से जो होगा। अब देखो इसमें एग्जाम्पल में, ये कैसा, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से 1 डिग्री, यानी प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री नहीं, वो 1 डिग्री, ये दूसरा हो गया, ठीक ना, उसको बाद में हम समझेंगे। ये कैसा हो गया, प्राइमरी कार्बन, उसी को 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक ना, डिग्री के बेसिस पर प्राइमरी कार्बन को, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, इसी को हम लोग बोल सकते हैं 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। अभी हमने टॉपिक को पहले ही नाम दिया था, बेस्ड ऑन डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं, टर्शियरी कार्बन को 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं, इसी को बोल देंगे 1 डिग्री कार्बन है। ये कितने कार्बन से, दो से, इसको बोल देंगे 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी कार्बन। ये देखो कितने से कनेक्टेड है, एक, दो और एक तीन, तो ये कैसा कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन, यानी कि टर्शियरी कार्बन। कैसा कार्बन हो गया, ये क्या हो गया यार, 3 डिग्री कार्बन, ये कैसा कार्बन है हमारे लिए, इतना तो समझ में आ गया था, ये कैसा कार्बन था, ये था हमारा 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। ये तीन कार्बन से, एक इधर और एक इधर, तो ये कैसा कार्बन हो गया था हमारा, टर्शियरी कार्बन, ठीक, यानी कि 3 डिग्री कार्बन। और ये 1 डिग्री फिर से, यानी कि प्राइमरी कार्बन। अब नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ, जो बोलते हैं क्वार्टरनरी कार्बन, मतलब कि जो चार कार्बन से कनेक्टेड। तो फोर्थ देखते हैं अब हम, डी, ठीक है। वैसा कार्बन, कार्बन अटैच्ड विथ फोर कार्बन। समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी इसका सिंपल होगा, मान के चलो कि इधर हमने दे दिया CH दे दिया, ठीक, इधर हमने CH3
CH3, इधर CH3, CH3। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल से? और लंबा चेन भी बना सकते हैं, लेकिन समझ में आ गया है तो बस इतना ही तक रखते हैं, ठीक। ये कैसा कार्बन हो जाएगा हमारा? एक कार्बन से कनेक्टेड है ये कैसे कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये प्राइमरी यानी प्राइमरी प्राइमरी सारे हो जाएंगे। अब समझना ये जो बीच वाला होगा हमारा, ये कैसा कार्बन हो जाएगा? 4 से कार्बन से कनेक्टेड है किधर? 2, 3 और 4, तो ये कैसा कार्बन हो जाएगा? क्वाटरनरी कार्बन यानी कि 4 डिग्री कार्बन, ठीक। ये हमारा अब तक था बेस्ड ऑन डिग्री के बेसिस पर, ठीक। अब यहाँ तक हो गया। अब देखो दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं, सेकेंड क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन डबल बॉन्ड। बेस्ड ऑन डबल बॉन्ड, ये डिग्री वाला तो सबको याद रहता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड वाला बेस्ड ऑन डबल बॉन्ड अपना ध्यान से देखेंगे, इसको हमारे लिए नया है, ठीक। बेस्ड ऑन डबल बॉन्ड देखो, फर्स्ट इसमें आता है हमारा, ये आता है एलिलाइलिक कार्बन। एलिलाइलिक कार्बन, एलिलाइलिक कार्बन। एलिलाइलिक कार्बन क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल समझना एग्जाम्पल से, जैसे कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ दे दो CH3 और ये डबल बॉन्ड इधर से हटा दो। अब देखो समझो इसको, तो ये जो कार्बन हमारा है कैसा कार्बन है? ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये। और देखो ये नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में ये है, ठीक है। तो ये कैसा कार्बन हो जाएगा? तो ये हमारा जो कार्बन है वो एलिलाइलिक कार्बन हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया? ये हमारा कैसा कार्बन हो जाएगा? एलिलाइलिक कार्बन, ठीक। सेकंड देखो बी, बी आता है विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन क्या होता है भाई? तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है ऑन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पर ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑन डबल बॉन्ड। टर्म्स में ध्यान देना, ये नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड था और ये बोल रहा है डबल बॉन्ड पर ही। इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे इसको भी हम लोग। इसमें क्या होगा, जैसे कि CH2 था डबल बॉन्ड CH, सेम एग्जांपल ले लिए CH3, देखो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि दोनों ही कैसे होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी कैसा कार्बन होगा? एक सेकंड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक। और दोनों ही डबल बॉन्ड पर है, दोनों ही कार्बन कहाँ है? डबल बॉन्ड पर है, इसलिए दोनों को क्या बोल देंगे? कि दोनों ही हमारा विनाइलिक कार्बन है। दोनों ही कैसा कार्बन है? विनाइलिक कार्बन है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड आता है बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन भी कैसा होता है? ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजीन रिंग के बगल में, या ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग से जस्ट बगल में जो बॉन्ड होगा उधर, ठीक है। एग्जांपल समझो, देखो कैसे नेक्स्ट टू बेंजीन क्या कहना चाह रहा है ये, इसमें ये sp क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। एग्जांपल देखो बेंजीन रिंग पहले देखते हैं, ठीक। ये रहा बेंजीन रिंग हमारा, इधर से मान लो जोड़ दिए CH3। अब देखो ये बेंजीन रिंग रहा, और ये देखो ये C जो है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन हमारा कैसा है?
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दिख रहा है सबको? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, 3 सिग्मा, चार सिग्मा बॉन्ड है ना, तो कैसा हो गया? लोन पेयर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने सबको आता होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो इधर तो सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो sp3 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, और ये बेंजीन रिंग से कहाँ है? बगल में है। ये कौन सा रिंग है? ये हमारा बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है ना, और बेंजीन रिंग के बगल में भी है। तो कैसा कार्बन हो जाएगा ये? बेंजाइलिक कार्बन। कैसा कार्बन हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, एक सेकंड, तो ये जो कार्बन रहा हमारा, ये हमारा कार्बन कैसा कार्बन हो जाएगा? कैसा कार्बन हो जाएगा? बेंजाइलिक कार्बन। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? डी देखो, डी होता है एराइल कार्बन। जो यदि ध्यान से अंडरस्टैंडिंग के साथ याद करना चाहेगा वो इजिली याद कर सकता है, क्योंकि ऊपर का जो दो सेम जिस तरीके से है, नीचे वाला दो उसी तरीके से है। ठीक, कंटिन्यूटी में है। जैसे कि देखो, ऊपर वाला sp3 था, ठीक, यहाँ भी बेंजीन रिंग पर जो अटैच्ड है, नेक्स्ट टू वहां था, यहाँ भी बेंजीन रिंग के नेक्स्ट में sp3 है, तो वो दोनों एक जैसे होंगे। और sp2 जो है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और वो भी था ऑन द डबल बॉन्ड, और ये भी कहाँ होता है? ऑन द बेंजीन रिंग, या अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग। ठीक, तो ये भी कैसा कार्बन होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग पर। जैसे कि सेकंड वाला, उसमें sp2 जो था विनाइलिक कार्बन में, वो भी डबल बॉन्ड पर होता था। इस तरीके से कोऑर्डिनेट, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठा के याद करो, रटने की कोशिश नहीं करो, ट्रिक लगा। बेंजीन रिंग टू विच a group is attached, which a group is attached, जिस पर भी ग्रुप अटैच्ड हो। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, ये बेंजीन रिंग रहा, और इस बेंजीन रिंग में कोई फंक्शनल ग्रुप इधर अटैच्ड है, दिया है, कोई ग्रुप अटैच्ड है, ठीक, जिसको जी से हमने वीडियो में देखा होगा। और यहाँ पे हमारा कार्बन है, वो यही वो कार्बन हुआ ना। और ये देखो, ये कार्बन हमारा sp2 भी है, एक दो है, इधर से एक पाई बॉन्ड दो, यदि पाई बॉन्ड में एक सिग्मा होता है ना, पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा होता है। यहाँ समझ में आ गया? एक सिग्मा यहाँ से, लोन पे है ही नहीं, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो यही कार्बन क्या हो गया हमारा? एराइल कार्बन। ये कैसा कार्बन हो गया? एराइल कार्बन। थर्ड जो होता है, थर्ड क्लासिफिकेशन आता है हमारा, जो बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कार्बन, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कार्बन with respect to the functional group, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट से देखेंगे। ठीक, देखो इसमें सिंपल समझो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है नंबरिंग, इसमें जरूरी नहीं है कि वही देखेंगे 1 2 रिस्पेक्ट, ठीक है ना, 1 2 नंबरिंग करना होता है, और ज्यादा कुछ नहीं इसमें। तो क्या करना है? अल्फा है, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ठीक ना, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक, अल्फा को बोल देंगे फर्स्ट, बीटा को सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। देखो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम अल्फा भी लिखेंगे, फर्स्ट भी लिख सकते हैं, बीटा जरूरी नहीं है, सेकंड भी लिख सकते हैं, गामा जरूर, हाँ, लेकिन लिखेंगे तो या तो ऊपर वाला ही लिखेंगे या तो नीचे वाला ही लिखेंगे। ठीक, अब समझो एग्जाम्पल के जरिए, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे इसको। एग्जाम्पल में CH3 CH2 CH CH3, समझ में आ गया? देखो, और इसमें क्या किया हमने कि एक OH ग्रुप इधर ऐड कर दिया हमने। तो OH देखो समझने की कोशिश करना, ये जो OH है,
ये हमारा कैसा है, ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। तो फंक्शनल ग्रुप से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप का स्टार्ट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फर्स्ट हो गया, यानी कि इसको अल्फा पोजीशन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया ये। ठीक। और अल्फा से इधर भी जा सकते हैं हम, और हम इधर भी जा सकते हैं, दोनों ही साइड हमारे पास चॉइस है अभी। तो दोनों ही साइड जाएंगे, दोनों साइड का नंबरिंग सेम देंगे। जैसे कि इधर आएंगे तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये बीटा कार्बन है, और इधर भी बोलेंगे कि ये भी क्या है हमारा, बीटा कार्बन है, और ये गामा कार्बन है। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखो, और इसको हम लोग इस तरीके से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पोजीशन, तो ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, और ये भी थर्ड। समझ में आ गया। दोनों तरीके से कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेंगे, जैसे कि और एग्जांपल देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड देखो, CH3 CH CH3 CH2 CH, क्लोरीन जोड़ दे, इधर CH है तो CH2 और CH3, कुछ भी ले लो ठीक समझने के लिए। देखो इधर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कहाँ है, इधर है हेलोजन। ठीक। यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो ये अल्फा, बीटा, जिधर ऑप्शन मिले उधर चल देना है। यानी अब इधर तो हो गया, इधर भी तो जा सकता था, अल्फा से कंटिन्यू बीटा गामा। ठीक। अब देखो गामा तक हो गया, तो गामा से इधर डेल्टा हो सकता था, या इधर भी तो डेल्टा हो सकता था। इस तरीके से नंबरिंग करना है। फर्स्ट डिसाइड करने का आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट प्रायोरिटी हमको किसको देना है, इस फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करना, जो कि ये दोनों है। ये दोनों क्या है हमारा, फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने पहले आपको सारा डिटेल दे दिया है, तो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट से किस तरीके से नंबरिंग करते हैं। ठीक। अब जो सेकंड आता है हमारा, वो सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।